हेलो सिविल इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग। मैं सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर नवंबर बैच 2024 से जयपुर से रिंकू सैनी। मैंने डिप्लोमा 2017 में जयपुर से ही कंप्लीट किया है और मैंने अभी रिसेंटली नवंबर 2024 में सिविल गुरुजी ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया है। मेरी क्लास अभी 60 डेज हार्ड चैलेंज का आज चौथा दिन है, जहां पे फर्स्ट डे यूनिट कन्वर्जन और सेकंड डे से मैंने सर्वे की क्लास शुरू करी थी। तो मैं आज आपको कुछ सर्वे के बारे में स्टार्टिंग से बताना चाह रहा हूं। तो सर्वे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सर्वे हमें सबसे पहला काम किसी साइट पे जाके सर्वे करने का ही होता है। तो उसके लिए हम अगर देखें किसी साइट का सर्वे करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको किसी भी साइट का सर्वे करने के लिए उस साइट का आरएल पता होना चाहिए। अब आरएल क्या होता है? एक्चुअली आरएल अगर इस डायग्राम को देखें तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसी एक साइट को दर्शा रहा है और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं MSL। MSL मतलब होता है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल ये हमारे वैज्ञानिकों ने काफी टाइम पहले ही ये चीज इसके बारे में बताया था हमें कि मीन सी लेवल जो होता है वो हमारे 0 हाइट पे होता है और हमको इसी हाइट से किसी भी सरफेस का लेवल जानना होता है। हर जगह का मीन सी लेवल अलग अलग होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें माउंट एवरेस्ट की, सबको पता होता है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,850 मीटर एप्रोक्स। ये हाइट कहां से ली गई है? ये हाइट कोई तो ऐसा सोर्स होगा जहां से ये हाइट ली गई है। एक्चुअली ये हाइट इस मीन सी लेवल से ली गई है। यानी कि हम कहते हैं कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। यानी कि ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है, ये माउंट एवरेस्ट, और यहां से यहां तक ये हाइट हमको बताया गया 8,850 मीटर। ये मीन सी लेवल है और ये है सरफेस लेवल। आठ 8,850 मीटर मीन सी लेवल से सरफेस लेवल की हाइट बताई गई है। इस ही हाइट को, मीन सी लेवल से सरफेस लेवल की हाइट को ही हम कहते हैं आरएल। इट्स कॉल्ड रिड्यूस लेवल। स्टॉप। तो मैंने आप सभी को आरएल के बारे में बताया। अब आरएल के बाद में हम चलते हैं बेंचमार्क। ये बेंचमार्क क्या होता है? जिस किसी साइट का अपने को आरएल पता होता है उसी को अपन बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क, ये इस बेंचमार्क का साइन होता है और ये अपने को आरएल जिस चीज का पता होता है यही बेंचमार्क होता है। इसी को अपन कहते हैं नॉन एलिवेशन। ये बेंचमार्क एक नॉन एलिवेशन होता है जिस साइड पे अपने को जाना है उसका पता। बेंचमार्क बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक तो परमानेंट होता है, एक आर्बिट्रेरी होता है, एक जीटीएस होता है और एक टेम्परेरी बेंचमार्क होता है। 4 टाइप के बेंचमार्क होते हैं। बेंचमार्क के बाद हम चलते हैं सीधा बैक साइड पे, बोलते हैं बीएस। बैक साइड होती है अपने इंस्ट्रूमेंट से ली गई फर्स्ट रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट से ली गई फर्स्ट रीडिंग। और एक होती है फोरसाइट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एफएस। एफएस होती है अपने इंस्ट्रूमेंट से ली गई लास्ट रीडिंग। लास्ट रीडिंग का मतलब है कि अब हमको इंस्ट्रूमेंट अपना हटा के
दूसरी जगह पे सेट करना है। तो लास्ट रीडिंग जो होती है वो होती है फोरसाइट, और इन दोनों के बीच में एक आती है आईएस। इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट साइट, यानी बैक साइट और फोरसाइट के बीच में जितनी भी हमने रीडिंग ली उनको कहेंगे हम इंटरमीडिएट साइट। ओके ओके, थैंक यू क्लास। इसके बारे में अब अपन आगे कल बात करें।